छूता है। अरे टट्टी तूने। सो भाई लोग, गाचियो गोदा का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। और इस बार के एपिसोड में हमें कुछ नए चेहरे, कुछ नए पावर्स और कुछ नई राज पता चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके उसे पहले देख लो, बिकॉज अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा कनेक्शन क्या है और नहीं है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे नो मैंस लैंड हमें दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि क्लीनर्स ग्रुप का मेंबर है, बट वो आगे पता चलेगा कौन है ये। तब उसके चोकर्स पर एंजिन का कॉल आता है। अब ये चोकर क्या है, अब ये कैसे क्या काम करता है, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर तुम्हें देखना है, समझ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। तो वहाँ पे एंजिन का कॉल आता है और एंजिन के कॉल का रिप्लाई देता है कि अरे तू कॉल कर रहा है, ये तो बहुत रेयर बात है, तू तो मुझे कॉल करता नहीं है। तब वहाँ पे एंजिन बोलता है कि मुझे एक नेचुरल टैलेंट मिल गया। तब वो कहता है कहाँ पे, कैसे? तब वहाँ पे एंजिन कहता है कि हाँ मुझे मिल चुका है और ये सब हुआ नो मैंस लैंड में। और लिटरली उसके पास बहुत ही कैडी पावर्स है और ऐसी पावर्स है जिनको मैंने आज तक देखा ही नहीं। और साथ ही साथ मैं इसको हमारे क्लीनर्स ग्रुप में ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो मैं तुम दोनों की मुलाकात बाद में करा दूंगा। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे रुदो ये सब सुन के कहता है कि ओए मैं नहीं जा रहा तुम्हारे उस बगलंडी सी ग्रुप में वो चूतिया पकड़ने, मैं नहीं जा रहा। तब वो डॉक्टर बोलता है जो रुदो का इलाज कर रहा है कि तू उसका प्रपोजल ठुकरा कैसे सकता है, उसने तेरी जान बचाई, उसने तेरी गुद्दी बचाई, उसने तेरी और कहता है तू अगर वहां पे और ज्यादा देर तक सांस लेता तो तू वहां पे मर जाता। और देन कहता है कि एंजिन ने, इस भले मानुस ने तेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया अदा कर। देन वहां पे एंजिन अपना मुंह बनाते हुए कह रहा है शुक्रिया कर मुझे। उसके बाद रुदो एंजिन को बोलता है कि थैंक यू तूने मेरे लिए जो किया, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि मैं क्लीनर्स ग्रुप को ज्वाइन करूं। उसके बाद एंजिन कहता है कि देख वो सब चीजें ठीक है, बट अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि तू स्पेस से आया, अगर उन्होंने तुझे देख लिया तेरा क्या होगा? तेरे पास खुली छूट है, कहीं पर भी जा, कुछ भी कर, बट अगर उन्होंने फाइंड आउट कर लिया ना तो कौन है, तेरे एल लगा देंगे। बिकॉज ये दुनिया वो वाली दुनिया नहीं है जो तू सोच रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, तो चुप कर और मेरे पीछे आ। देन अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एंजिन और रूतो बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे रूतो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे असली शहर होगा, मैंने सोचा था ये यहाँ पे बस कचरा और कूड़ा होगा, बट यहाँ पे असली का खाना और असली की चीजें हैं। उसके बाद एंजिन हमें ग्राउंड की लाइफ और एनर्जी के बारे में बताता है कि ग्राउंड में बस कूड़ा कबाड़ा ही आके जमा नहीं होता, यहाँ पे सेम चीज इमोशन के साथ भी होती है। और जब ये चीज होती है उसको हम कहते हैं एनिमा। और जब एनिमा वो कुछ समय एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। और उन्हीं में से एक जो कॉन्सिक्वेंस है जो एनिमा से बनता है वो है ट्रैश बीस्ट। जो ट्रैश बीस्ट है वो एनिमा से ही बनता, मतलब जो एनिमा का पावर है वो वैरायटी ऑफ चेंजेस होके वो ट्रैश बीस्ट को बनाता है। और वो ट्रैश बीस्ट लोगों पे अटैक करते हैं, उनके साइट पे। और जो ट्रैश बीस्ट हैं वो तो वैसे रहते हैं अपने कूड़े वाली जगह में, मतलब डंप साइट में, बट कभी कभी वो शहर में भी आके हमला कर देते हैं। ये सुन के रुदो कहता है फिर शहर को ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया चारों साइड से, मतलब अटैक ऑन टाइटन ही बना दो ना। उसके बाद एंजिन बोलता है कि ह्यूमन नेचर हमेशा बंद नहीं रह सकता। वहाँ पे एंजिन और बताता है कि मैंने कहा था कि ट्रैश बीस्ट को नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता, उनका जो कोर है वो एनिमा से बना हुआ है और जो तेरा ग्लव्स है उन्हीं से उनको मारा जा सकता है। और एंजिन रुदो को ये समझाने के लिए एक एग्जांपल देता है, जैसे एक शेफ अपने चाकू को साल दर साल धार देता है ताकि वो उसके साथ बना रहे। जैसे एक राइटर के साइड में उसका एक भरोसेमंद पेन रहता है हमेशा, वैसे ही अगर इंसान अपनी चीजों का लंबे समय तक देखभाल करे तो उनके अंदर भी एनिमा आती है और जिसे हम कहते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और जो ट्रैश बीस्ट के अंदर जो एनिमा है उसे बस वाइटल इंस्ट्रूमेंट के एनिमा से ही मारा जा सकता है। पर यहाँ पे उतने सारे ऐसे लोग नहीं है कि जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर्स को ऐसे अब्सॉर्ब करके यूज कर सके। और रुदो कहता है कि हाँ मैं उन लोगों में से एक हूँ जो ये सब कर सकता है। और एंजिन कहता है कि हाँ तू और मैं, हम दोनों कर सकते हैं ये चीज। और एंजिन बताता है कि हम क्लीनर्स है जो ट्रैश बीस्ट की सफाई करते हैं और हमें पावरफुल लोग और चाहिए हमारे जैसे। और वहाँ पे रुदो कहता है कि हाँ इसलिए तू मुझे अपनी सफाई कर्मचारी में डालना चाहता है। यहाँ पे इन दोनों की और भी ज्यादा कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे रुदो बोलता है कि अगर मैंने क्लीनर ज्वाइन कर लिया कि तू मुझे ऊपर जाने में हेल्प करेगा। तो वहाँ पे एंजिन कहता है कि देख मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं यहाँ के बारे में, के बारे में। रुतो कहते हैं कि साले तू मेरा चूतिया काट रहा है क्या, तूने तो बोला कि तू पता है। तब वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद मेरे बॉस को पता हो। तब वहाँ पे रुतो कहता है कि अरे अब मुझे तेरे बॉस से ही मिलना पड़ेगा, ये बकचोदी। तब वहाँ पे एंजिन कहता है कि मुझे नहीं पता, चल कोई नहीं अभी तो यहाँ पे रुक, मैं आता हूँ। फिर वहां से एंजिन उठ के जाने लगता है। फिर वहां पे रुतो बोलता है कि थैंक यू तूने मेरे लिए जितना कुछ किया। तब वहाँ पे एंजिन उसके हाथ में पैसा थमा देता है कि ये ले पैसे रख अपने पास। तब वहाँ पे रुतो कहता है अरे तू मुझे पैसे क्यों दे रहा है, क्यों? तब वहाँ पे एंजिन कहता है कि टेंशन मत ले, ये तेरे ही कपड़े बेच के तेरे ही पैसे हैं जो कि मैंने डॉक्टर को दिए और इस खाने का पैसा मैंने भरा। तब वहाँ पे रुतो कहता है अबे साले तू मेरे कपड़े बेच दिए,
तू मिल मुझे। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि रूदो का पैसा एक बिल्ली लेके भाग रही होती है और रूदो भी लाइक क्या रे पैसा तो छोड़ दे मेरी माँ। देन रूदो उसके पीछे पीछे भागता है और तभी देखता है कि एक बंदा डंडा लेके खड़ा है, वो उसका डंडा लेके भागता है उसके पीछे और बिल्ली पकड़ लेता है। और देन हम देखते हैं उसी बंदे को जो नो मैंस लैंड में बैठा हुआ था और आके कहता है कि ये मेरा है। तब रूदो कहता है कि क्या बात कर रहा है, ये पैसा मेरा है, ये बिल्ली चुरा के भाग रही थी। तो वो कहता है कि ये पैसा नहीं गधे, वो डंडा मेरा है। और ये सुन के रूदो कहता है कि क्या ये घटिया सी डंडी। और इसे सुन के वो बंदा उसमें आके दहलात मार देता है और फिर वो उसके डंडे के साथ अपने डंडे के साथ उसे सूंघता है। और उसे देख के रूदो भी लाइक करे ये बंदा कुछ ठीक नहीं है। और इसी के बीच में रूदो की नजर जाती है उसे कपड़े पे और जहाँ पे उसे दिखता है कि एंजन की तरह ही उसके कपड़े पर भी मार्क है। और उसे समझ में आता है कि ये एक क्लीनर है और अपना ये नया क्लीनर कहता है कि तू क्या सोचता है, तू किसी की भी चीज को ऐसे चुरा के भाग जाएगा, वो भी फ्री फंड का। और वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव कर देता है जिसे देख के रूदो की फट जाती है कि अरे मैं मर गया। देन वो बंदा रूदो को कहता है कि तुझे सबक सिखाना पड़ेगा और मैं तुझे दूंगा अपने प्यार का रस। देन वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से रूदो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तू अगर किसी की चीज चुराता है तो तुझे उस मुसीबत के लिए तैयार होना चाहिए कि जिसे तू फेस करने वाला है, रूदो द न्यू टैलेंट। तब रूदो कहता है कि तुझे मेरा नाम पता है। तो वो बोलते कि हाँ एंजिन ने मुझे बताया तेरे बारे में। और वो अपना इंट्रोडक्शन भी देता है कि मैं आकुता क्लीनर्स का मेंबर हूँ और मेरा नाम है जांका निजुको। और ये भी बोलता है कि एंजिन ने मुझे तेरी ट्रेनिंग के लिए रखा था बट मुझे ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। देन वहाँ पे रूदो कहता है अरे भाई मैं चोरी वोरी नहीं कर रहा था, मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, मुझे वो बिल्ली पकड़नी थी, मुझे वो पुसी मारनी थी जिस वजह से मैंने ये यूज किया बस। और ये सुन के जांका कहता है कि जा अपने पापा को बोल, उसने तेरे को सही से पढ़ा नहीं किया। और ये सुन के रूदो भी लाइक कि अबे ये गधे का बच्चा मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता और ये रेक्टो की इंसल्ट कैसे कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि रूदो की आंखें पूरी लाल हो जाती गुस्से में, बट तभी उसे रेक्टो का फ्लैशबैक आता है। रेक्टो कहता है कि देख रूदो, अगर तू चाहता है कि कोई तेरी बात सुने और समझे तो तुझे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो तेरी बात सुने। और ये भी कहता है कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि चीवा को वैसे गुस्से वाले लौंडे पसंद नहीं। और रूदो सुन के भी लाइक कि अबे ये बार बार क्यों लाता है चीवा को। और साथ ही साथ तुझे थोड़ा ठंडे दिमाग में ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे लोग क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। देन रूदो सोचता है कि हाँ सही तो है, दूसरे लोगों की फीलिंग्स भी तो है। ये सोचता है कि मैंने उसकी वो चीज ले ली जिसे ये बहुत ज्यादा केयर करता है, जिस वजह से ये पागल हो गया। अगर कोई और भी अगर मेरा ग्लव्स ले ले तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मैं ही पागल हो जाऊंगा। उसके बाद रूदो उससे माफी मांगता है कि देख मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं ये लेना नहीं चाहता था, मैं इसे वापस कर देता, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। देन उसके बाद तो अपना जांकान भी कहता है कि अरे ऐसी बात है, तू मुझे वापस कर देता यार, मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था, मैं ज्यादा बह गया भावनाओं में कि तू मेरी ये चीज ले गया, मेरी ये जो बहुत कीमती चीज है इस वजह से मैं भी बह गया, आई एम सॉरी टू। देन रूदो भी लाइक इतना आसान होता पटाना, मुझे तो नहीं पता था। और जांकान ये भी पूछता है कि तेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और तू उन वाइटल इंस्ट्रूमेंट से कर क्या सकता है। देन रूदो कहता है कि मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ये ग्लव्स और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इनसे क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जांका रूदो के ग्लव्स देखता है, उसके बारे में पूछता है कि ये कैसे ग्लव्स है, मैंने नहीं देखे, ऐसे लोगों नहीं देखा मैंने। रूदो कहता है कि ये स्माइल कर रहा है, ये इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तब उसके माइंड में एक वर्ड क्लिक होता है कि हाँ रेक्टो ने बोला था कि अगर मुझे अपना मुंह ठीक करना है, मेरा ये सरासा मुंह, तो मुझे हंसना चाहिए ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। और तब भाई रूदो देता है वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी स्माइल एवर इन एनिमे इंडस्ट्री। नहीं, रियल लाइफ में भी वो मस्त देती है स्माइल, एकदम कोल्ड लुक। और रूदो ऐसी स्माइल देता है जांकान को कि जांकान भी लाइक कि अबे चूतिया है क्या, तू मेरा मजाक बना रहा है, तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता, उल्लू का पट्टे। और रूदो भी लाइक, और जांकान कहता है कि क्या ये तेरी बेस्ट स्माइल है, अबे चूते इससे ज्यादा घटिया स्माइल कहीं नहीं हो सकती। और रूदो भी लाइक अरे क्या बोल रहा है, मैंने अपनी बेस्ट स्माइल दी है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है। एंड देन रूदो रियलाइज कि अच्छा शायद मैंने अपने मुंह और आंखें ज्यादा खोल दी, इस बार मैं बंद करके करता हूँ। और रूदो फिर दूसरी जो स्माइल देता उसे देख के लिटरली जांकान भी लाइक तू बावला हो गया कि तू बता जो भी हो। उसके बाद इन दोनों के बीच हो जाती है एक वॉर, एक सिविल वॉर, जहाँ पे लिटरली जांकान उसके ऊपर फटे जा रहा है कि तू चूतिया है कि मैं पूरा दिल लगा के मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ, काम करवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बस एंजन के चक्कर में मैं ये सब कर रहा हूँ, तू है कौन। वो रूदो भी लाइक क्या तुझे करने किसने बोला, बहुत उठ के चले गए। और इन दोनों की बकचोदी खत्म होने के बाद जहाँ पे जांकान और रूदो डिसाइड करते चलो हो जाए 1v1 फाइट, जहाँ पे जांकान निकालता अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट और जहाँ पे रूदो निकालता अपना एपिक बाथरूम साफ करने वाला। और जब रूदो अपने उस बाथरूम साफ करने वाले को एज ए वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करता है तब जांकान देख के कहता है कि साला तू गिवर है, तू किसी भी चीज को एज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर सकता है। और ये सुन के रूदो भी लाइक क्या तेरी आज गुद्दी लाल करूं मैं। और देन उनकी फाइट हो जाती है चालू, जहाँ पे जांकान
रूदो पे भारी पड़ता और रूदो बस अटैक करने की कोशिश करता, बट जाकान ज्यादा ट्रेंड और प्रोफेशनल है रूदो से, जिसलिए उसके अटैक उसके ऊपर असर ही नहीं कर रहे। यहाँ पे जाकान बोलता है कि तेरे अटैक और तेरे ये सब ड्यूरेबिलिटी स्पीड कुछ है भी नहीं, बस तेरा स्पेशल जो है वो है तेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो कि नेचुरल है। और ये सब होते होते रूदो को वो जमीन पे पटक देता है, बट वहां पर ही उसी के बीच में रूदो घुमाता अपना छड़ी, और वो छड़ी के अंदर जो माल मसाला होता है वो जाके लगता है जाकान के मुंह में। और देन जब जाकान छूता है, अरे बहन टट्टी तो जाकान की फटके 4 हो चुकी है। जाकान भी लाइक तू ये कहां से उठा ला, और रूदो भी लाइक कि जो भी हो ये मुझे इससे क्या, इसकी फट रही है चलो भाई। और रूदो उसके पीछे वो लेके दौड़ता, और जाकान भी लाइक अबे रुक जा, टाइम आउट, कच्ची मिट्टी, रुक जा रुक जा। पूरे गली में उसको दोहराता है, और भाई दौड़ाते दौड़ाते एक टाइम आता है जब जहाँ पे पूरे उसके बॉडी में कपड़े में जस्ट पू। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अपनी इंजन वाली गाड़ी लेके आता है और देखता है कि रूदो और जाकान मिले हुए हैं, बट जाकान की हालत खराब है। देन गाड़ी में बैठने के बाद जाकान भी लाइक कह रहे तुम लोग टट्टी से लड़ रहे थे, लिटरली इससे ज्यादा बकचोदी चीज मैंने आज तक नहीं सुनी। इंजन भी लाइक कुत्ते की तरह गला फाड़ घस रहा कि टट्टी से लड़े तुम लोग। और वहां पे जाकान कहता है कि भाई चुप हो जा। इंजन कहता है कि ना मैं नहीं हो रहा, और रूदो भी लाइक ट्रॉमाटाइज कि इतनी देर में टट्टी यूज कर रहा था लड़ाई के लिए, और वो भी इतना कॉन्फिडेंस छाती फुला के। और जाकान कहता है कि मैं कभी टट्टी से ह्यूमिलेटेड नहीं हुआ यार, क्या मतलब क्या। देन उसके बाद इंजन कहता है कि देख मैंने जाकान को इसलिए चुना है बिकॉज जाकान हमारे क्लीनिंग ग्रुप में सबसे बेस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूजर है, उससे ज्यादा अच्छी तरह से वाइटल इंस्ट्रूमेंट कोई यूज और कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी के बीच इंजन बोलता है तब भी तुम लोग टट्टी घुमा घुमा के फाइट कर रहे थे। उसके बाद इंजन रियो से पूछता है कि तू यहाँ पे कैसे आई रियो। तब अपनी रियो दिखती है मुझे, आया है मजा आया रियो को देख के। तब रियो कहती है कि मैं बस ऐसे ही आ गई, खुजली हो रही थी मुझे। तब वो रूदो के बालों पे हाथ लगाती है, और वहां पे रियो कहती है कि ये तूने डाई किए हैं। तब कहती है नहीं शायद ये तेरे नेचुरल। और रूदो भी लाइक कि भाई एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, ये क्या हो रहा है, मेरी फटी जा रही है। उसके बाद अपना इंजन कहता है चलो भाई अब बाकी की बकचोदी अपने क्लीनिंग ऑफिस में झाड़ू पोछा मारते हुए। ये इसका मतलब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले क्लीनर्स ऑफिस, और अपनी वो चश्मे वाली औरत जो अपने चश्मे से किसी का भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट या फिर उसके पावर्स या फिर उसका जो एनीमा है वो चेक कर सकते हैं, बिकॉज उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसी के चश्मे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो डू कमेंट कि तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और साथ ही साथ काचियाकुता कैसा चल रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है तुम्हें। और साथ ही साथ अगर तुम्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट या फिर वॉचमैन सीरीज के बारे में जानना है, नीचे वीडियो मिल जाएगी, उसे तुम देख सकते हो, देख के अपनी राय भी बता सकते हो। और मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।